To empower ourselves, we need discipline in life. डिसिप्लिन के बिना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा. मर्यादा, मर्यादा. सीता के आगे वो लक्ष्मण रेखा बनाई थी. That Lakshman Rekha is the purpose of our life, the maryadas of our life. Ravan could keep standing outside the line for a lifetime. सीता नहीं पकड़ी जाती. अगर सीता लाइन क्रॉस नहीं करती तो वो लाइन कौन सी होती है? वो हमारी जीवन की मर्यादाओं की लाइन है. उसको क्रॉस नहीं करना. उसको क्रॉस करने के बाद रावण से कोई नहीं बचा पाएगा फिर. And that Ravan comes to us in the most attractive form. तो हमें पता भी नहीं चलता कि वो रावण है. And हम इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम अपने जीवन की मर्यादा की लाइन को क्रॉस कर देते हैं. We need to take care. ये ग्लास है, पहले इसको सुबह भरना है, which means energize the soul in the morning. अगर भरा नहीं तो खाली ग्लास बाहर निकलेगा घर से सुबह. फर्स्ट थिंग इज फिल द ग्लास. अब सारा दिन ऐसे चलना है. यहां से यहां जाएंगे, अप द स्टेप्स, फिर गोल घूमेंगे, फिर यहां आएंगे, फिर सबको मिलेंगे, फिर इधर आ जाएंगे. कैन वी डू दैट एंड येट कीप द ग्लास फुल? नो, आई एम नॉट यूजिंग इट. आई जस्ट हैव टू वॉक अराउंड विद दिस ग्लास फुल. ऐसा. हाउ मेनी ऑफ यू फील यू कांट डू इट? क्या होगा? हाँ, it will spill off. Where? While coming down these steps it will spill off. आ जाओ इधर एक बार. अब चलो. Easy? पूरा चल के आ सकते हो. Simple. Now you're confident it won't spill off. Why? What happened? Why will it not spill off? You're feeling it won't spill off. And what would you have to do for it to not spill off? That's it. A simple word. Just to take care. इतना ही करना है पूरे दिन के अंदर. Take care. And अगर take care नहीं किया तो first step पे गिर जाएगा. Which means the early morning scene in the house, आधा क्लास खाली हो सकता है. फर्स्ट चीज, थोड़ा सा लेट उठ जाओ. एंड लेट उठते ही फर्स्ट थॉट्स कैसे हो जाएंगे? लेट हो गया, जल्दी करो, क्या होगा आज, अब क्या होगा, ट्रैफिक भी है, मीटिंग भी है, होता ही है, रोज ही है, बोला था सुबह जल्दी सो, रोज शुरू, आधा क्लास सुबह सुबह खाली. एंड जब एक ने खाली किया तो आप कैसे आराम से बैठे हुए हो? तो आपका भी खाली. एंड फिर दोनों ने मिलके बच्चों का भी आधा ग्लास खाली. सुबह सुबह ग्लास भर के निकलना है घर से. ग्लास मीन्स एनर्जाइज द सोल. एंड उसके बाद सारा दिन कुछ नहीं करना है. ओनली टेक केयर, विच मीन्स कीप दिस एज द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ. कीप दिस एज द प्रायोरिटी. मतलब सब कुछ करना है, चलना है, मिलना है, रुकना है, ड्राइव करना है, ट्रैफिक जैम में अटकना है, सब कुछ करना है. लेकिन सब कुछ करते हुए सिर्फ ध्यान रखना है, ये नहीं हिलना चाहिए. प्रायोरिटी. हु इज द प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइफ? Self. Why is the self the priority of my life? Because the self creates the health of my body. The self creates all my relationships. The self does all the work in the office. And the self creates my world. What can be more important than this self? And I said, I don't have time for this self. And when we said, I don't have time for myself, then my mental health, emotional health, physical health, relationships, career, financial health, everything started getting affected. And I said, life is becoming so complicated. चीजें कितनी मुश्किल होती जा रही हैं. चीजें बहुत आसान थी. सिर्फ ध्यान किस पे रखना था? ध्यान किस पे रखना था? यहां. थका हुआ मन is a discharged battery. पता ही नहीं चलेगा कब ब्रेक डाउन हो जाएगा.
आजकल लोगों को पता नहीं चलता कब सडनली डिप्रेशन हो जाता है। एवरीथिंग वाज फाइन इन लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेली चार्जिंग नहीं किया हुआ तो बैटरी इज, एंड वो डिस्चार्ज बैटरी के सामने कोई छोटी सी बात आ गई, डाउन। Even if I'm fine and there is no problem in my life, but I'm sitting in an office for 10 hours where people around me are discharged, will that have an effect on me? Will that have an effect on me? Yes, it will. Imagine sitting around surrounded by 10 batteries which are at 20% and sitting for 8 to 10 hours and sitting 5-6 days a week. Will that have an effect on my battery even if I'm 50-60%? असर होगा या नहीं होगा? धीरे 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 असर होगा. The only way to protect myself, go to office every day with 100% battery. And then take care during the day that it remains 100%. How to take care? Not to react to situations. वही बात को आराम से बोलना है. गुस्सा करके बोलने से मेरा ग्लास गिरता है. ध्यान रखना है. लोगों की निंदा नहीं करनी, बैटरी डिस्चार्ज होती है. छोटी 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 बातें ध्यान रखी, द बैटरी विल रिमेन चार्ज्ड. And most important, when you come home in the evening to your family, your glass is full to give your children. Because that's your moral responsibility for your family, to radiate love, peace, happiness, power. All the amount of money in the world cannot buy that. Cannot. You cannot compensate emotional health with money. नहीं हो सकता है. जितना हम वो कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं, हम उनको इमोशनली और डिप्लीट कर देते हैं. Nowadays parents have created a new mantra, I want to give my child everything. किसी ने बोला, बाकी सबने कॉपी कर लिया. I want to give my child everything. Second line, I want to give my child everything my parents did not give me. What will happen if somebody in life keeps getting everything that they want? क्या हो जाएगा उनका? सोचो, विजुअलाइज करो. Somebody keeps getting everything that they want. क्या हो जाएगा फिर उसके बाद? वैल्यू नहीं रहेगी, वन. और they will not be able to face problems. हाँ, और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, और they will not be able to face that scene of life which is not their way. इसीलिए छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों में सुसाइड करने का सोच रहे हैं, छोटी छोटी बातों में घर छोड़ के जा रहे हैं. बिकॉज दे नॉट जस्ट बीन ट्रेन्ड हाउ टू नॉट गेट थिंग्स देयर वे. सुबह उठ के बच्चे को पूछते हैं, क्या खाओगे? वी थॉट वी आर अलाउइंग देम टू चूज. क्या खाओगे? आपको आपके मम्मी पापा पूछते थे क्या खाओगे? किस किस को मम्मी पापा पूछते क्या खाओगे? कोई सी ने नहीं पूछा हमारे को क्या खाओगे. उन्होंने बोला ये बना है, खा लो. विच वन इज बेटर? विच वन ऑफ लाइफ इज बेटर? क्या खाओगे या ये बना है ये खा लो? विच वन इज बेटर? ये बना है खा लो taught my mind to be able to adjust and adapt to what life gives me. क्या खाओगे? ये खाना है. अच्छा ये लो. जब तक वो बन रहा था तब तक बच्चे का मूड चेंज हो गया. अब मुझे ये नहीं खाना. अच्छा अच्छा आपको भी ये नहीं खाना, अभी मैं कुछ और देता हूं. That soul will become emotionally weak. There are couples who come to us and say we don't want to live together. वैसे अच्छा बैठो, कौन सी ऐसी बात है जो ठीक नहीं हो सकती दो लोगों के बीच? Let's talk about it. Keep on talking, keep on talking. क्या बात है? कोई बात नहीं है. ऐसे तो कोई बात नहीं है तो why do you want to separate? Just? That's a standard answer nowadays. Just? ऐसे just कौन separate होता है? Just I don't feel like living with them. Because for them it's as easy as just I don't feel like eating this.
उनको नहीं डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा दोनों चीजों के बीच में, बिकॉज दे गॉट यूज्ड टू इट. The life will be the way I want it to be. We are creating emotionally weak children if we are doing that. आप तो फिर भी कर लेंगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे. स्पाउस आकर ऐसा करेंगे? Will you be able to create a spouse for them exactly their way? No. Will you be able to create their children for them exactly their way? No. And at that age of 25 or 30, they will not know what it means to adjust, to adapt. And तब तक तो छोड़ो, आज पेरेंट्स कहते हैं बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, क्योंकि कहना मानना उन्होंने सीखा नहीं. So don't compensate your lack of time by allowing them to do things their way. Double loss है, double loss है बिल्कुल. Don't create this thought, I have to give my children everything. Let them learn to not get things. Let them learn to listen to a no. Let them learn that life will not give them everything that they want. तो जिस दिन life does not give them, they will have the power to accept, to adjust and move forward. ये ताकत तो देनी पड़ेगी ना, अपने आप कहाँ से आएगी? If someone has never bent in their life, कभी झुके ही नहीं, और फिर अगर एक दिन झुकना पड़ गया तो क्या हो जाएगा? कभी झुके ही नहीं. They never bent. They were not asked to bend. They were not taught to bend. And फिर एक दिन कोई इतनी बड़ी बात आई, उनको एकदम से बेंड करना पड़ा, क्या हो जाएगा? That's what happens over here. So how often should we bend? How often should we bend? How often should we bend? We need to bend daily, and we need to make them bend daily. And bend means here bend. Bend. Rigid हो जाएंगे तो flexibility power खत्म हो जाएगी, adjustment power खत्म हो जाएगी. Children say, no, I will eat only with the TV. अच्छा अच्छा अच्छा. But I will watch only this video game. अच्छा अच्छा अच्छा. हर चीज को अच्छा अच्छा बोलेंगे उनके. डर रहे हैं कि वो खाना नहीं खाएंगे. कितने दिन खाना नहीं खाएंगे वो? Most parents are only agreeing to the demands thinking कि वो बच्चा खाना नहीं खाएगा. भी कितने दिन खाना नहीं खाएगा? नहीं खाना खाओ, ऑफ करो टीवी. नहीं खाना खाना मत खाओ, नो प्रॉब्लम, डोंट ईट, डोंट ईट. वो बोलेगा मैं जब टीवी देखूंगा तभी खाओगे. बोले टीवी ऑन होना नहीं, खाना खाने का मन हो खा लेना, नहीं खाने का मन मत खाना, नो प्रॉब्लम. कितने दिन नहीं खाएंगे? कितने दिन नहीं खाएंगे? कितने दिन नहीं खाएंगे? पैनिक क्यों हो जाते हैं हम? क्यों पैनिक हो जाते हैं? एक दिन कोई नहीं खाएगा, 2 दिन कोई नहीं खाएगा, अच्छा ही होता है फास्टिंग करना थोड़ा सा. One day of a little rather than a lifelong of a depletion. Again, we are training them that you are not able to sit with your mind also for 10 minutes. You need a distraction every time. And वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हम भी बिना टीवी के खाना नहीं खाते, या वो बड़ा वाला या वो छोटा वाला. टीवी तो टीवी है ना. सो फिर हमें लगता है वो भी बोर हो जाते होंगे ना, हम भी तो बोर हो जाते हैं. ऐसे खाना खाना कितना बोरिंग लगता है, तो हमें कुछ सामने चाहिए. So we are depleting ourselves and we are allowing them to deplete themselves. And that's why meditation is a lifestyle. Meditation is not 30-40 minutes. Meditation is the way we wake up, the way we think, the way we eat, the way we drink, the way we walk, the way we talk, the way we live, the way we work, the way we go to sleep in the night. It's a full 24-hour cycle. And when we start leading that kind of a lifestyle, automatically everyone around us gets empowered. आसपास के peer pressure में नहीं आना चाहिए. My friends also say their children don't eat without iPad, तो normal है. फिर किसी ने तो बोल देते हैं आजकल के तो सारे बच्चे अच्छा सारे बच्चे ऐसे ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं. चल
peer pressure. Just because everyone is doing something, that does not mean that thing is right. We need to tell them how to change their sanskar. Do not allow them to live with a sanskar which is not healthy for them. कितने दिन लगते हैं आदत बदलने में, संस्कार चेंज करने में? How long would it take? It's good to invest that time and energy to change a sanskar rather than live a lifetime of a weak sanskar. But all this will happen when we first start taking care of ourselves. So before you leave tomorrow or day after, first you need to find out the address of the center near your place. क्योंकि आप जहां भी रहते हैं आपके नजदीक एक सेंटर है. And center पे the sisters and brothers are always there to teach us the meditation and the spiritual principles. They're always there for us. Only we have to decide our day and time and go there. And do it immediately. Don't think of doing it after a few days. Do it immediately. We are still at a stage where life is in our control. अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं रखा, थोड़े समय के बाद things will start slipping out of our hands. Our health, our mental health, this will start slipping out of our hands. It won't remain in our control after that. When we create a meditative environment at home, the first people who benefit are the children in that house. They don't need to meditate. They just need to have parents who do it. Because वो parents उस घर में फिर क्या रेडिएट करते जाते हैं? बच्चों को कुछ करना ही नहीं पड़ता, बच्चों को वो पावर मिलती जाती है. We can either suck their energies or we can energize them. दोनों ऑप्शन है. We say I don't have time because I'm busy taking care of my children. Taking care of our children first and foremost is empowering our children. That's the most important care needed today. Emotional empowerment. Lifestyle. खाना पीना. कौन कोई एक आदत छोड़ के जा रहा है आज? यहाँ से कोई खाने पीने की आदत कोई छोड़नी है आज? कोई छोड़नी है? बस 3-4, that's all. यहाँ छोड़ना बहुत इजी होता है इस कैंपस के अंदर. This campus vibrates with the energy of lot of people having given up something and never got back to it for a lifetime. So it's the energy in the air. Why consume anything which is a depleter? Why consume anything which is a depleter? Why give our children anything which is a depleter? जैसा अन्न वैसा, और जैसा पानी वैसा. तो पानी कैसा वाला पीना चाहिए? चार्ज तो ठीक है, कड़वा पानी नहीं पीना चाहिए. Why deplete yourself? पहले ही बैटरी इतनी सी है, उसमें भी कोई ऐसी चीज डाल देते हैं जो डिप्लीट कर दे हमें. क्यों? Need to pause, ask yourself, क्यों? Why am I taking it? Just because other people are doing it. So when the consequence comes to other people, I am also one of them then. हम इस जगह पर हैं जहां लाखों लोगों ने कुछ न कुछ छोड़ा है. And that's why that's the energy in the air. Decide, give up, it will never come back for a lifetime. Without sattvic an, creating a sattvic man is very difficult. The sooner we do it, the safer we will be. Start eating home a little more. वो सारे एप्स अपने फोन से हटा दो आज जाने से पहले. सारे डिलीट कर दो कि क्लिक किया खाना आ जाता है. खाना आएगा. That food will come with the vibrations of money and profit. And the food is cooked by somebody I don't even know who they are and in which state of mind they have cooked, and I will consume their emotional state of mind with the intention of profit. This is emotional weakness.
Let's go back to creating an era where we used to cook for family. Because when we were cooking for family, it was not just healthy, it was emotionally healthy. घर के लोगों के लिए जब खाना बनाते हैं तो कौन सी एनर्जी उसमें जाती है? प्यार जाता है, और क्या जाता है? ब्लेसिंग्स जाती है. एक मदर को एक बच्चा बोलता है एक रोटी और खानी है, वो मदर इतनी खुश हो जाती है मेरे बच्चे ने एक रोटी और खाई, वो रोटी और पावरफुल बन जाती है. अब वो बच्चा अपने कुक को बोले एक रोटी और खानी है. देखा, मैं तो कुछ बोला नहीं, आपको ही पता है दोनों बातों में कौन सा फर्क है. वो बोलेगा रोज एक फुल खाना, अभी आज एक और क्यों खाना है? ऐसी रोटी खाना नहीं. Because it does not have the right vibration. Nutrition of the food के साथ साथ important है vibration of the food that we are eating. How has the money been earned by that business house? What is the state of mind of the people who are cooking will have a direct effect on your mind and the minds of your children. The more the children are going to eat out, the more they will bond with money and less with family. Because उन्होंने पैसे के लिए बने हुए खाने को खाया है, परिवार के लिए बने हुए खाने को कम खाया है. आजकल बच्चे बोलते हैं आज घर पे खाना खाना है. How boring, today we have to eat at home. This is not good signs. The sooner we take a U-turn, we're going to go back to creating very emotionally healthy families. And that's why spirituality plays a very important role. Because once we start doing that, we're very clear about what we're going to eat and drink.